राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमें नए साल के दिन अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा कैसे करनी है, क्या खास काम करना है उनकी सेवा में नए साल में। तो नए साल में भगवान से हमेशा हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगला साल जो बीत रहा है वो तो अच्छा बीत गया, लेकिन जो आने वाला वो और भी अच्छा हो और आपकी कृपा हमारे घर पे बराबर बनी रहे। ठाकुर जी से हमें ये आशीर्वाद जरूर लेना है और जैसे हम डेली का पूजा करते हैं वैसे ही सेम करना है, लेकिन उस दिन कुछ खास अलग करना है। अलग में क्या है कि सुबह जब हम जगाएं अपने ठाकुर जी को तो कुछ मीठा ज़रूर भोग में लगाएं और इसके बाद फिर उनको गुनगुना पानी से स्नान करवाएं, क्योंकि ठंड बढ़ती ही जा रही है। तो भगवान को मतलब गुनगुना पानी से स्नान करवाएं। सबसे पहले हमको दीप प्रज्वलित कर लेना है, क्योंकि दीप का जो मतलब अग्नि जो जलता है वो भगवान को थोड़ा सा गर्म का मतलब एहसास देता है, तो इसलिए दीप जला के ही पूजा शुरू करें। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करने के बाद हमें अपने ठाकुर जी को स्नान करा लेना है और हो सके तो उस दिन नया वस्त्र भगवान के लिए जैसे मतलब अपने हम लोग पहनते हैं वैसे भगवान को भी उस दिन स्नान कराने के बाद मतलब स्नान किस चीज़ से कराएं। पंचामृत है तो सबसे अच्छा है। यदि घर में नहीं है, यदि आप जल्दी पूजा पाठ कर रहे हैं, दूध नहीं आ रहा है, तो आप भगवान को मधु से स्नान करा दीजिए, चंदन से स्नान करा दीजिए। ये सारी चीज़ों से हमें अपने ठाकुर जी को स्नान करा लेना है। और यदि दूध है तो सिर्फ दूध से ही स्नान करा लें और घी है तो घी से करा लें, लेकिन उस दिन अगर पंचामृत हो तो सबसे अच्छा है। नहीं है तो फिर उसके लिए भगवान ही मालिक है, तो फिर क्या करना है। तो शुद्ध जल, और यदि यमुना जी का घर में जल हो तो उससे स्नान करा लें अपने प्रभु को। और भगवान को उस दिन हमें अपने भी नया ड्रेस पहन लेना है। जो यदि नया नहीं है तो जो भी साफ़ सुथरा वस्त्र हो उसको पहने और थोड़ा सा इत्र अपने भी लगाएं और अपने ठाकुर जी को भी नया वस्त्र धारण करा के इत्र ज़रूर लगाएं। तो भगवान की सेवा में छोटी छोटी बातें हमको ख्याल रखना है कि जैसे मतलब एक अलग चीज़, एक अलग उत्साह दिखाएं भगवान के साथ कि नया साल आ रहा है, आप अपनी कृपा हमारे परिवार पे और हमारे ऊपर बनाए रखिए। यदि घर में नया ड्रेस है भगवान का तो लड्डू गोपाल को नया ड्रेस ज़रूर अर्पण करें और उनको पहनाएं, क्योंकि वस्त्र का दान ही मतलब बहुत अच्छा होता है भगवान के लिए। यदि आप नए नए वस्त्र धारण करा रहे हैं तब पर भी आपके घर पे उनकी कृपा बनी रहेगी, उनका साथ हमेशा बना रहेगा। यदि मिल जाए तो माला फूल एक माला बना लीजिए भगवान के लिए। जैसे हम लोग अपने घर में छोटी छोटी खुशियों को बांटते हैं वैसे भगवान के साथ भी हमें एक एक खुशी को अपना बांटना चाहिए। तो उस दिन हमें फूल माला अच्छे से भगवान को सजा देना है और यदि बैलून रहे घर में तो उसको भी लगा सकते हैं। जैसे मतलब एक नया खुशहाली कि भगवान नया साल आ रहा है तो ये जीवन जो है आपके साथ ही बीते, ये सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। और भगवान का यदि घर में कुछ है नहीं है तो सिर्फ हलवा या खीर कुछ भी मीठा ज़रूर बनाएं। यदि बाहर से फल फूल मीठा ला पा रहे हैं तो अच्छा है, नहीं ला पा रहे हैं तो घर में ही मतलब कुछ मीठा उस दिन ज़रूर भगवान को बना के भोग लगाएं। और इसके बाद दोस्तों सब जैसे मैं डेली का पूजा करती हूँ तो घर में जितने भी सब देवी देवता हैं सबको स्नान करा लिए। फिर स्नान कराने के बाद हम लोग को वस्त्र उन लोग को चढ़ा देना है। इसके बाद फूल पत्ती जिसका जो चीज़ है, जैसे गणेश जी का दूबा और भगवान शिव का बेलपत्र और हमारे ठाकुर जी का तुलसी पत्र, तो ये सारी चीज़ें हमको एक एक करके भगवान को अर्पण कर देना है। और ठाकुर जी को हो सके तो इत्र की सेवा ज़रूर दीजिए और उनके अगल बगल में भी थोड़ा सा रुई में इत्र लगा के उनके अगल बगल रख दीजिए कि मतलब वो महकते रहें और हमारा जीवन भी उनके तरह सब सारा जीवन महकता ही रहे। भगवान से बस हाथ जोड़ के आशीर्वाद मांगें कि 2025 तो जैसे गया गया, लेकिन 2026 में आप अपनी कृपा हमारे ऊपर, हमारे घर परिवार पे, हमारे बच्चों पे ज़रूर रखिएगा। तो जो भी है उसको भोग लगाइए भगवान को प्रेम पूर्वक। यदि बना पा रहे हैं तो पूड़ी सब्जी खीर ये सारी चीज़ें बना के भगवान को बिना प्याज लहसुन का भोग लगाएं। यदि नहीं है तो कुछ भी हलवा या फिर खीर बना के, पंजीरी बना के, बेसन का हलवा बना के, कुछ भी मतलब चने की दाल, मूंग का दाल, ये सब भगवान का फेवरेट चीज़ है। तो इन सब चीज़ों का हमें भोग बना के अपने ठाकुर जी को भोग लगाना है।
यदि घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है तो हमें भगवान को तुलसी पत्र पे पीला चंदन लगा के भगवान को अर्पण करें, तो इससे भी धीरे धीरे करके हमारे सारे कष्ट कटने लगते हैं। नए साल आने की खुशी में जैसे बच्चों लोग बाहर जाते हैं घूमने, हम लोग जाते हैं, तो सब यदि हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो हमें अपने लड्डू गोपाल के दिन उस दिन सारा दिन समय निकालना चाहिए। उनके साथ हमें भजन कीर्तन ये सारी चीज़ें नए साल में करना चाहिए। कुछ पढ़ें अच्छा, कुछ अपने बच्चों को साथ में लेके भगवान का भजन कीर्तन करें, रात्रि जागरण करें। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हमको नए साल के उपलक्ष्य में करना है। 31 तारीख को सब लोग अक्सर करके पार्टी मना के सो जाते हैं, 1 तारीख को सुबह में नए साल के दिन उठते ही नहीं जल्दी, तो ये सारे काम हमको नहीं करना है। और अपने भगवान का जितना सुबह हो सके अच्छे से पूजा पाठ करें और उनको स्नान कराएं और उनको अच्छे अच्छे वस्त्र धारण कराएं और उनको फूल माला यदि आप अपने हाथों से बना के पहनाएं तो और भी अच्छा है, नहीं है तो बाज़ार से लाके उनको फूल माला ज़रूर अर्पण करिए। उस दिन उनका अच्छा से सजावट करिए, श्रृंगार करिए और उनके लिए अपना अच्छे अच्छे पकवान बनाइए। और जो भी घर में देवी देवता हैं सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु 2026 हमारा बहुत ही कुशल मंगल से बीते। और इसके बाद जो भी मतलब किताब या बुक जो भी मतलब रामायण है, गोपाल सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है, ये सारी चीज़ें जो भी आप पढ़ते हैं उसको पढ़िएगा। इसके बाद भगवान की सुंदर सी आरती घर में कर लीजिएगा, छोटा सा हवन कर लीजिएगा। जो भी आरती आप करते हैं, ये नहीं कि कौन सी आरती करें क्या है, जो भी पूजा पाठ में डेली का आप जो तो कुछ तो आरती करते होंगे उसको ज़रूर करिए। और आरती में कपूर और लौंग का मतलब ज़रूर जलाइए, इससे धीरे धीरे करके आपके सारे कष्ट कटते जाएंगे एक एक करके। भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान के सिवा और कोई भी अपना नहीं है, तो इसलिए हमें भगवान के भरोसे हमेशा रहना है और नाम जाप करना है। जितना हो सके भगवान का नाम जाप करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधा नाम जाप करिए या फिर सांब सदा शिव भगवान शिव का नाम जाप करिए। जो आपको मतलब इष्ट जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं या आप जिसको अपना इष्ट मानते हैं कि ये भगवान हमारी हर मुसीबत में हमारे साथ हैं, तो उनकी पूजा करिए, उनका नाम जाप करिए। और बिना भगवान के उद्धार होने वाला नहीं है, इसलिए हमें भगवान को साथ लेके चलना है। जैसे हम अपनी छोटी छोटी खुशियाँ अपने परिवार के साथ मनाते हैं, वैसे हमें भगवान के साथ भी छोटी छोटी खुशियाँ मनाना है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए।